माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज हम बात करने के लिए आए हैं हल्का पे। तो हल्का का ओरिजिनल नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हल्का किसके बारे में बोल रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉक विथ हल्का का। तो उनके चैनल पे कुछ दिन पहले लाइव होता है। 2-4 दिन पहले उनके चैनल पे एक लाइव आता है जिसमें उनके हस्बैंड वाइफ का कुछ पर्सनल मैटर जो था वो सामने आ गया लोगों के। उनका फ़ोन एक्चुअली डिस्चार्ज था और वो फ़ोन का चार्जर लाने के लिए अंदर बेडरूम में जाती हैं और वहाँ पे कुछ उनके और उसके हस्बैंड के बीच में होता है, जो कि बहुत गलत है। उस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और नॉर्मली अक्सर सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा नहीं होता है जो सिर्फ चार्जर लाने जाओ और ऐसा कुछ हो जाए। वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी जिसमें एमसीबीसी की गालियाँ थी और थप्पड़ वगैरह का आवाज़ था। तो लोगों को लग रहा है कि जो वो थप्पड़ हल्का को लगा है या फिर कुछ लोगों को लग रहा है वो थप्पड़ हल्का ने अपने हस्बैंड को मारा है। और जिसमें उनके हस्बैंड बातें कर रहे थे कुछ सामान वगैरह का, जो कुछ बैग में उनके सामान था तो हल्का को उन्होंने बैग नहीं छूने दिया और उसमें कुछ सामान था तो उसके बारे में उन्होंने बोला ये उनके जीएफ का सामान है। तो ये सब मैटर काफ़ी तूल पकड़ा और काफ़ी चैनल्स ने इससे कट करके अपने चैनल पे अपलोड भी किया था। तो उसके बाद जब हल्का को ये सब चीज़ें पता चलती है तो उसके बाद वो आती हैं, एक्सप्लेनेशन देती हैं और क्लेरिफिकेशन भी देती हैं इन सब बातों पे। उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या होता है, वो आती हैं उसके बाद अब बतलाती हैं कि जो मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे मतलब उनका बात जो है हल्का का वो कुछ मुझे मतलब कि जो बहुत सारी बातें वो करती हैं। जैसे कभी बोलती हैं कि जो मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है, और फिर कभी बोलती हैं कि जो अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ है लप्पू टुचिन का, उसके वजह से हम अपने हस्बैंड पे डाउट करने लगे हैं। वो सब चीज़ें मेरी माइंड में घूम रही है। फिर वो आती हैं प्रूफ लेके, ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके, दिस दैट लेके, जो मेरे हस्बैंड वाकई में हमको चीट कर रहे हैं। वो मेरे साथ पहले जैसा उनका बिहेवियर नहीं रहा और मेरे साथ वो बातें भी नहीं करते हैं। हम दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं और मैं ये सब पूछूं उनसे, कैसे पूछूं। तो बहन आप अपने घर में रहते हैं, हस्बैंड के साथ रहते, तो आप चाहे तो पूछ सकती, क्यों नहीं पूछ सकती हैं। आप उनकी पत्नी हैं तो ऑब्वियसली आप पूछ ही सकती है। लेकिन आप ये वीडियो में ऐसा बोलती हैं कि कैसे पूछूं, घर में वर्कर लगे हुए हैं। तो घर में वर्कर एनी टाइम तो नहीं लगे रहते। वो लोग तो आते हैं 10-11 बजे, उसके बाद शाम के 5-6 बजे तक वो लोग भी चले जाते। उसके बाद तो आपके पास टाइम है हस्बैंड वाइफ का, तो आप लोग आपस में बातें करके इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे सकती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि जो मेरा वीडियो वगैरह उस रात का लाइव का जो भी था, ऑडियो क्लिप वगैरह सारे लोग अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और थप्पड़ कांड बना के सभी उस पे बातें कर रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आके इन सब चीज़ों के बारे में बोलें। तो मेरा बोलना है बहन, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बोलना था तो फिर एक वीडियो एक लाइव में आके आप अपना क्लेरिफिकेशन क्यों दे रही थी। वो आपको क्लेरिफिकेशन नहीं देना था जब ये सब चीज़ें आपकी वाकई में आपके साथ चल रही थी या घट रही थी। तो पब्लिक को आप भी उलझा रही हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो आप भी इन सब चीज़ों से क्या ही बोलें, अर्न करना चाहती हैं। ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी से आप भी ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हैं और आप भी अर्न करना चाहती हैं कंट्रोवर्सी करके। क्योंकि आपकी बातें आपसे ही मैच नहीं होती है। वीडियो में कुछ भी रहता है और आप मतलब कि जो कुछ भी बोलती है। और दूसरी बात, आप अपने और अपने हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे लेके आ रही हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो ये सब ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट करना चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं था आपके हस्बैंड अगर आपको चीट भी कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो भी रहा तो सोशल मीडिया पे लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इतनी स्ट्रॉन्ग है जो ऑफ कैमरा भी आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सकती थी। और एक चीज़, सोशल मीडिया पे आने पे आपको भी पता है कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और यहाँ पे हम एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो अभी लप्पू टुचिन का मैटर हुआ था,
जगत दीदी वाला, तो उसमें ये हल्का हर वक्त कहती थी ऑफ कैमरा चीज़ें सुलटा लो, ऑफ कैमरा चीज़ें सुलटा लो। तो बार बार ये वीडियो भी बनाती थी, बोलती भी थी लाइव में भी, जो हम चाहते हैं ऑफ कैमरा चीज़ें क्लियर हो जाए, ऑफ कैमरा चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बहन, आप अपना मैटर ऑन कैमरा क्यों लेके आई? आपको भी अपना मैटर ऑन कैमरा नहीं लाना चाहिए था। अगर कुछ चीज़ें वाकई में अगर आ भी गई थी, मैंने भी वो सब सुना था, बट अगर आ भी गई थी तो आपको इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड का ऑडियो वीडियो ये सब रिकॉर्ड करके, ये सब बहुत गंदा लग रहा है, ये सब नहीं लेके आना चाहिए था आपको भी। मतलब दूसरे को आप जब समझाती हैं तो फिर आप क्यों ऑन कैमरा ये सब लेके आ रही हैं? जब आप दूसरों को बतलाती जो चीज़ें ऑफ कैमरा समझा लो, तो फिर आप क्यों लेके आ रही हैं ये सब ऑन कैमरा? जबकि कल रात के लाइव में आपने बोला कि जो भी महिला है वो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, जो आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिली-जुली, मेरी भी मिली-जुली ही मतलब राय है आपको लेके। मतलब क्या ही बोले, 70% तो हमको लग रहा है ये जानबूझ के आप कंट्रोवर्सी कर रही हैं, और 30% एज ए वुमन मेरा सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन ओनली 30%। बाद बाकी 70% आपकी ही बातों से लगता है जैसे कि जो आप कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे करके अपने व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हैं। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वैसा चीज़ कुछ है भी, जो कि मैंने 30% जो बतलाया अपना, अगर वैसा कुछ है भी, तो आप जब दूसरों को समझाती हैं ये चीज़ें ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करना, चीज़ें ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करना, तो फिर आप ऑन कैमरा क्यों लेके आ रही हैं? ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा। आपको भी नहीं लेके आना चाहिए ऑन कैमरा ये सब चीज़। और बहुत गंदा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगता है जब ये अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो फालतू सब अपलोड करती हैं, तो देखने में भी बहुत गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आप चाहें तो जो भी अगर आपके लाइफ में कुछ हो भी रहा है तो उसको ऑन कैमरा नहीं लाके ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको कोई अच्छा सलाह तो मिलने वाला है नहीं, और अपने हस्बैंड का मजाक उड़ा के तो आपका घर कभी नहीं संभलेगा, ये तो तय बात है। सोशल मीडिया पे अपने पति की इज्जत उछाल के आप भी चाहती हैं उनके साथ रहना, जैसा कि आप बोलती हैं कि जो आपके 2 बच्चे हैं और आपके बच्चे को पिता मिले हैं, तो थोड़ा सा गरिमा बना के रखिए और चीज़ों को ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लीजिए अगर कुछ है भी तो। और नहीं कुछ है तो फिर कंट्रोवर्सी करके भी कुछ नहीं होना है। तो जैसे आप दूसरों को समझाती हैं तो खुद के ऊपर पहले लागू कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे ही तब दूसरे समझेंगे। एक बात और आप बोल रही थी हल्का मैडम, एक बात और आपने जैसे बोला कि जो कल की लाइव में जो बहुत बड़ा बुरा कुछ आपके साथ होने वाला था, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जो कि टल गया है। तो आप क्यों चाहती हैं कि जो और भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए सोशल मीडिया पे आने पे? क्या क्योंकि आपके हस्बैंड को भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होगी। तो चीज़ों को बिगाड़ने से अच्छा है कि जो समय रहते ऑफ कैमरा अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए। मियाँ बीवी का मैटर है, सोशल मीडिया पे मत आने दीजिए। जैसे कि जो अभी आप 1 सप्ताह पहले चिल्ला रही थी, तो वो खुद के ऊपर भी लागू कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस मैटर पे प्लीज़ कमेंट करके अपना राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।